Hello everyone. In the previous video, I have explained you what is sentence and the parts of sentence. In this video today, I am going to explain types of sentences. So children, as you know that there are 4 types of sentences. First one is declarative, second is exclamatory, third is imperative, and fourth one is interrogative. So there are 4 types of sentences. Now, the first one is assertive sentences. A sentence that makes a statement or assertion is called assertive or declarative sentence. देखिए, जो कोई ऐसा वाक्य होता है जिससे हमें कोई स्टेटमेंट यानी किसी के बारे में कोई जानकारी मिलती है, कोई बात पता चलती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और ये असर्टिव सेंटेंसेस के एंड में हम हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल, 2 and 2 makes 4। 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। द पुअर बेगर sat on the floor। गरीब भिखारी जमीन पर बैठ गया। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ईश्वर सब जगह पर है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या हैं? असर्टिव सेंटेंसेस हैं, बिकॉज दीज सेंटेंसेस आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन, टेलिंग अबाउट समथिंग, and these are ending with a full stop. Okay, these sentences have 2 types also. The first one is affirmative sentences and negative sentences is the other one. देखिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के, किसी भी बात के 2 तरह के स्टाइल हो सकते हैं, यानी कि 2 तरह से हम बातों को कह सकते हैं। एक हम पॉजिटिव वे में बोलते हैं और दूसरा हम नेगेटिव वे में बोलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस हमारे क्या हैं? इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव सेंस। ये हमारे पॉजिटिव सेंस को बताते हैं। जैसे हमने कहा कि ही लिव्स इन इंडिया, यानी वो इंडिया में रहता है, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस है, यस वो रहता है। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इट इंडिकेट्स होना चाहिए, इट इंडिकेट्स अ नेगेटिव सेंस। ये हमारे नेगेटिव सेंस को यानी नकारात्मक चीज़ों को बताते हैं। जैसे ही डज नॉट लिव इन इंडिया, वह इंडिया में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हमारे नेगेटिव सेंस को बताते हैं, जिसके लिए हम मोस्टली नॉट, नो और नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट काइंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। An interrogative sentence asks a question. Interrogative sentences हमसे हमेशा कोई प्रश्न पूछते हैं। It ends with a question mark, और इनके अंत में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उनके एंड में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क को ही लगाते हैं। अगर हमने कोई क्वेश्चन का सेंटेंस लिखा और उसके एंड में हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो हमेशा हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, दैट विल बी इनकम्प्लीट। नाउ द एग्जाम्पल, मे आई बोरो योर न्यूज़पेपर। क्या मैं आपका अखबार ले सकता हूँ? डिड यू टर्न द लाइट ऑफ? क्या तुमने लाइट बंद की? व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? तुम्हारा पसंदीदा गाना कौन सा है? डू यू राइड द बस? क्या तुम बस चलाते हो? हैव यू एवर विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी? क्या तुमने कभी न्यूयॉर्क शहर घूमा है? तो इस तरह से इन सारे एग्जाम्पल्स में हम क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। और कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ कर रहे हैं? इंटेरोगेशन मार्क और अ क्वेश्चन मार्क।
Next kind is imperative sentences. An imperative sentence gives a command or makes a request. It ends with a period. Imperative sentences हमें कोई कमांड देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने किसी से कहा कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तो ये आपने क्या किया, उसे कमांड दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, इम्परेटिव सेंटेंसेस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो छुपा हुआ होता है और डायरेक्टली वो किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे डू योर वर्क, गो देयर, कंप्लीट योर वर्क, ड्रिंक दिस, है ना। तो ये सारे वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इसमें हम या तो कमांड देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने कहा प्लीज़ गिव मी योर कॉपी टू कंप्लीट माय वर्क, कि प्लीज़ अपनी कॉपी दे दो ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं। जैसे हमने आज के इस प्रेजेंट टाइम में क्या कहा, वियर योर मास्क, अपना मास्क पहनो, तो ये क्या है, हम उसे एडवाइस दे रहे हैं ताकि वो सेफ रहे। ठीक है, तो ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। एग्जाम्पल्स, प्लीज़ ब्रिंग द पिज़्ज़ा टू द टेबल, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि पिज़्ज़ा को टेबल पे ले आइए। मॉम प्लीज़ टाई माई शूज़, मॉम से रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ मेरे शू लेस बांध दीजिए। मार्क, डू ऑल ऑफ योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, यहाँ पर मार्क को एड्रेस करके कहा जा रहा है कि अपना सारा वर्क खेलने जाने से पहले कंप्लीट करो। डू 10 पुशअप्स एंड 20 जंपिंग जैक्स, और यहाँ पर भी कमांड दी जा रही है कि 10 पुशअप्स करो और 20 जंपिंग जैक्स। ओपन योर माउथ, यहाँ पर डॉक्टर अपने पेशेंट को कमांड दे रहे हैं कि अपना मुंह खोलो। ठीक है, तो ये सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। इट एंड्स विद अ पीरियड, पीरियड किसे बोलते हैं, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहा जाता है, यानी कि इनके एंड में हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। और फुल स्टॉप हम कहाँ पर यूज़ कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंसेस के एंड में। यानी हमने जो सेंटेंस के काइंड्स पढ़े उसमें हमने एक तो असर्टिव सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप का यूज़ किया और दूसरा हमने इम्परेटिव सेंटेंसेस के एंड में यूज़ किया, लेकिन दोनों का जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। Exclamatory sentences. An exclamatory sentence shows a strong feeling. It ends with an exclamation point or mark. Exclamatory sentences जो होते हैं वो हमेशा किसी strong feeling को and sudden अचानक से आई फीलिंग को शो करते हैं, जिसके बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप जा रहे हो और अचानक से आपका पैर मुड़ जाए तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, आउच निकलेगा, पेन की फीलिंग आएगी, जिसके बारे में आपको पहले से तो पता नहीं था कि पैर मुड़ेगा और आउच बोलना है। तो ये क्या हुई, सडन फीलिंग हुई, स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग हुई। ठीक है, तो इनके साथ हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शंस का भी यूज़ करते हैं और इंटरजेक्शन के बिना भी लिखते हैं, दोनों तरह से करते हैं। जब हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं तो हम इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लामेशन मार्क को लगाते हैं। जैसे आपने कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब यहाँ पर हमने कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ किया, वाओ यूज़ किया। अब वाओ के बाद हमने क्या किया, एक्सक्लामेशन मार्क लगा लिया। उसके बाद हमने लिखा
दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो वहाँ पर उसके एंड में 2 बार एक्सक्लेमेशन मार्क ना लगा के हम क्या लगाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। और जिन सेंटेंसेस में इंटरजेक्शंस नहीं होते हैं, जैसे हमने डायरेक्टली लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, तो हम उनके एंड में फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। और ये फीलिंग्स हमारी किस तरह की हो सकती हैं? देखिए, ये फीलिंग्स हमारी हैप्पीनेस की हो सकती है, सॉरो की हो सकती है, सरप्राइज़ की हो सकती है, एप्रिसिएशन की हो सकती है। यानी जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या पेन में हैं, तो इस तरह से डिफरेंट फीलिंग्स में हमारी डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, जिनके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या थी? इंटेरोगेशन मार्क थी। वैसे ही हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की सबसे बड़ी पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो हमें या तो इंटरजेक्शन के बाद लगा हुआ मिलेगा, और अगर इंटरजेक्शंस का यूज़ सेंटेंस में नहीं किया गया है तो वो हमें सेंटेंस के एंड में लगाना होगा। अभी तक हमने सेंटेंस को पढ़ा, उसके पार्ट्स को जाना, उसके सारे काइंड्स को समझा। अब उसके बाद बात आती है फ्रेजेस की। फ्रेजेस क्या होते हैं? A phrase is a meaningful sequence of 2 or more words. They work as a unit in a sentence. It contains neither a subject nor a verb. It is not a complete sentence in itself. देखिए, फ्रेज़ अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। लेकिन बस उसके आगे हमें थोड़ा सा उसको डिफरेंट करना है। सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट सेंस, लेकिन फ्रेज में क्या होगा? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। फ्रेज का कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। हमेशा फ्रेज को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तब वो हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, यानी कि मोर देन वन, वो 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3-4 वर्ड्स का भी हो सकता है, लेकिन उसका जो सेंस है वो हमेशा इनकम्प्लीट होगा। और जब हम उसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे प्रॉपरली, तभी उसका फुल मीनिंग निकलेगा। We can see with the help of example. He is wearing a nice red shirt. अब यहाँ पर देखिए, a nice red shirt क्या है? एक फ्रेज है। इसको हमने एक सेंटेंस में यूज़ कर लिया तो हमारा कंप्लीट मीनिंग निकल गया कि उसने एक अच्छी रेड शर्ट पहनी हुई है। अगर हम सिर्फ नाइस रेड शर्ट करें तो तुरंत हमारे मन में क्वेश्चन होगा, कैसी शर्ट, किसने पहनी, किसको दी, तो वो इनकम्प्लीट होता। ठीक है, इसी तरह से शी इज़ शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। अब अ लाउड वॉइस क्या है? फ्रेज है। इसे हमने सेंटेंस में यूज़ कर लिया कि वो कैसे चिल्ला रही है? इन अ लाउड वॉइस, बहुत तेज़ आवाज़ में। तो फ्रेज़ हमेशा सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं और फ्रेज़ का मीनिंग इनकम्प्लीट होता है। फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट it does not give complete